Parliamentary privilege, Indian polity handout part 44, 42. Let us see. So parliamentary privilege was in the news. We had this case of Mahua Moitra, right? तो महुआ मोइत्रा जी का न्यूज था। तो कंटेम्प्रेरी जो चीजें हैं वो आती रहती हैं। अब मैं जैसे आपको बता रहा था कि करंट अफेयर्स करना कैसे, कि करंट अफेयर्स का मतलब ये नहीं है कि एक साल का करंट अफेयर्स को क्रैम करके चले गए, क्वेश्चन आएगा ही नहीं। 2024 का पेपर, 23 का पेपर उठा के देख लो, नहीं बनेगा। होता क्या है ना कि मान लो 2022 का कोई चीज न्यूज में था, उसको आपको स्टैटिक से जोड़ना है, एंड इट विल स्टे रेलेवेंट फॉर द नेक्स्ट 2 years। सो स्टैटिक इज सो इंपॉर्टेंट दैट इवन करंट अफेयर्स का जो बेस है वो स्टैटिक से निकलता है। आपको ये नहीं सोचना है कि ओके व्हाट हैज हैपेंड इन द महुआ मित्रा केस, नो। ओके, वो नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि अगर क्वेश्चन आया है, मतलब न्यूज में, एथिक्स कमिटी न्यूज में है, या प्रिविलेज का वायलेशन न्यूज में है, तो उसको मैं स्टैटिक से कैसे जोड़ सकता हूं या जोड़ सकती हूँ। दिस इज हाउ योर थिंकिंग शुड बी इफ यू वांट टू गेट द current affairs portion right, which I have told you is not more than 10-15% of the entire thing, लेकिन जिसको हम 50% बना देते हैं बिकॉज ऑफ द हवा दैट हैज बीन क्रिएटेड इन द मार्केट। चलिए, सो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो है, व्हाट आर दीज आर स्पेशल राइट्स, दीज आर इम्यूनिटीज एंड एग्जेम्पशंस। तो क्या क्या हो सकता है? सो दिस कैन बी अ ब्रिलियंट ओपनिंग। अगर आपको मेंस में भी आंसर लिखना है कि व्हाट आर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, व्हाट, हाउ डू यू डिफाइन इट, सो दीज आर स्पेशल राइट, इम्यूनिटीज एंड एग्जेम्पशंस। ओके, एंड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को ये मिलता है, स्टेट लेजिस्लेटर्स को मिलता है, two houses of parliament as a whole enjoy, and the legislative committees and certain officials like attorney general and the ministers as well, they also enjoy the parliamentary privilege. And these privilege protects the independence and integrity of the legislature by allowing MPs and MLAs to perform their duties without any external pressure, legal interference। तो इसमें हमने देखा था ना कि कैसे वो जो केस हुआ था जिसमें दिस पार्लियामेंटेरियन ही हैड पास्ड अ वेरी क्रूड रिमार्क ऑन विमेन लेजिस्लेटर्स, है ना। आई विल नॉट रिपीट व्हाट ही सेड, बट उसने जो पास किया था, डू यू थिंक दैट इफ ही वुड हैव बीन आउटसाइड द पार्लियामेंट इट वुड हैव अट्रैक्टेड आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ विमेन? yes, but he was inside the parliament, that's why nothing happened। okay, so sources of parliamentary privilege अगर हम देखें तो क्या क्या है? इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, इट इज पार्लियामेंट्री लॉ। सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में आर्टिकल 105 किसके लिए है? ये सेंट्रल लेजिस्लेटर एमपीज के लिए है। 194 में एमएलएस कवर हो जाते हैं। पार्लियामेंट्री लॉज इनेक्टेड अंडर आर्टिकल 105 क्लॉज 3। रूल्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा वहां से भी आता है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से आता है, एंड एनी पार्लियामेंट्री कन्वेंशन एंड प्रेसिडेंट वहां से भी पावर आता है। So these are the sources of parliamentary privileges. What are the objectives of parliamentary privilege? फ्री एंड फेयर लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग। किसी भी टाइप का फियर और फेवर से जो लेजिस्लेटर्स है, देयर माइंड शुड बी फ्री फ्रॉम दैट। एंड टू प्रोटेक्ट मेंबर्स फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, कोवर्शन और लिटिगेशन, एंड टू मेंटेन द डिग्निटी एंड सॉवरेंटी ऑफ पार्लियामेंट। Then constitutional provisions related to parliamentary privilege. So articles for parliament at central level 105 and 122 है। What are these? Let us say. Let us see. Freedom of speech in parliament and immunity from legal proceeding for parliamentary action. Okay. So क्या होता है? चेयर चल जाते हैं, थप्पड़ चल जाते हैं, एक दूसरे का कॉलर पकड़ लेते हैं। सो ये सारी चीजें अगर रोड पे करोगे तो क्या होगा? पुलिस पकड़ के ले जाएगी। पार्लियामेंट में करोगे तो बच जाओगे। ओके, so you are free of any kind of repercussion for your speech and actions inside the parliament। Okay. Article 122. Article 122, the courts cannot question the validity of parliamentary proceedings on procedural grounds। ओके, यहां पर क्या है कि कोर्ट जो है वो ये नहीं बोल सकता कि प्रोसीजर हैज नॉट बीन फॉलोड। आई थिंक somebody हैज आस्क्ड, रोहित ने शायद पूछा था मेरे से कि क्या कुछ लीगल एक्शन हो सकता है अगर प्रोसीजर नहीं फॉलो किया गया है? लीगल एक्शन हो सकता है कि नहीं? तो यहां पर आप खुद देख रहे हैं कि आर्टिकल 122 में इट कैन नॉट बी क्वेश्चनड। तो ये जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज?
कि सही से चले. Whose responsibility? It is the responsibility of the speaker to maintain that dignity of the house. और उसके लिए इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन कुछ कर सकता है क्या? पॉइंट ऑफ ऑर्डर याद है? पॉइंट ऑफ ऑर्डर याद है? Yes. So individual parliamentarian can also bring certain motions and he has some tools, okay, to tell the speaker that you are not following the procedure, my lord, okay. Then articles for state legislature में article 194 है which talks about freedom of speech and immunity for members of state legislature. And then article 212 है that courts cannot challenge the validity of state legislature. So whatever there is for the MPs, वही सेम चीज बाद में एमएलएस को भी दे दी गई है. And the president of India does not enjoy parliamentary privilege even though she is an integral part of parliament. हमने पढ़ा था ना कि पार्लियामेंट में 3 कंपोनेंट्स आर देयर, एलएस, आरएस एंड द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ. लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट साहब इंटीग्रल कंपोनेंट है, फिर भी ही डज नॉट एंजॉय द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज. क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 2 टाइप के प्रिविलेजेस होते हैं. वन इज इंडिविजुअल प्रिविलेज. सो दीज आर द राइट्स एंजॉयड बाय द एमपीज एंड एमएलएस इंडिविजुअली टू परफॉर्म देयर इंडिविजुअल ड्यूटीज. एंड देन देयर इज कलेक्टिव प्रिविलेज एंड दिस इज राइट एंजॉयड बाय द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर एज ए होल. Then individual privilege for MPs and MLAs, freedom from arrest. So no MP and MLA can be arrested in civil cases during the session of parliament or state legislature. तो civil cases क्या होता है? Civil cases जो है basically you know which are there in the civil courts. Okay, उसका कोई एग्जांपल दे सकते हो? क्रिमिनल केसेस तो हमें पता है, रॉबरी, रेप, मर्डर, ऑल दीज आर देयर. सिविल केसेस के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट, एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट, कोई लैंडलॉर्ड टीनेंट का डिस्प्यूट हो गया, फैमिली डिस्प्यूट हो गया, चाइल्ड सपोर्ट, चाइल्ड कस्टडी, डिवोर्स, ओके, इंजरी क्लेम्स, समथिंग लाइक दिस कि आपके एक्सीडेंट की वजह से या मैल प्रैक्टिस की वजह से, समथिंग लाइक दिस. टॉर्ट्स है ना. टॉर्ट्स क्या होता है? रेपुटेशन जब हार्म होता है. सो उस केस में जो है उनका अरेस्ट नहीं हो सकता है. कब नहीं अरेस्ट हो सकता है? ड्यूरिंग द सेशन ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर एंड 40 days बिफोर एंड आफ्टर द सेशन. तो 40 दिन बिफोर एंड आफ्टर, 40 days बिफोर, 40 days आफ्टर एंड ड्यूरिंग द सेशन सिविल केसेस में अरेस्ट नहीं हो सकता है. क्रिमिनल में हो सकता है. यस, क्रिमिनल हो सकता है. ऐसे तो भाई कोई भी मर्डर कर दे और भाग जाए. ओके, सो क्रिमिनल केसेस या प्रिवेंटिव डिटेंशन लग सकता है. फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द हाउस. So MPs and MLAs cannot be prosecuted for anything said in the House or its committee. And however, they must follow constitutional provision and House articles. Okay. So कुछ भी कह सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी कहना स्टार्ट कर देंगे. Exemption from jury service. So MPs and MLAs, they cannot be forced to appear as witnesses in court while Parliament, state legislature is in session. So ये जो है जूरी सर्विस क्या अभी भी है हमारे देश में? जूरी सर्विस हट चुकी है. ओके, जूरी सर्विस जो है या जूरी जूरी सिस्टम जो है, आपको याद होगा केएम नानावटी वाला केस था. ओके, उसके बाद जूरी जो सिस्टम है उसको हटा दिया गया. यस. देन कलेक्टिव प्रिविलेज क्या हो सकता है? राइट टू पब्लिश रिपोर्ट. अब ये इंडिविजुअल प्रिविलेज इज फॉर इंडिविजुअल एमपी एंड एमएलए, कलेक्टिव प्रिविलेज इज फॉर द हाउस एज अ होल. सो कलेक्टिव प्रिविलेज जो है, यू हैव द राइट टू पब्लिश द रिपोर्ट्स एंड द प्रोसीडिंग्स, एंड पार्लियामेंट हैज द राइट टू पब्लिश इट्स डिबेट्स, रिपोर्ट्स एंड प्रोसीडिंग्स. और प्रेस को भी है. द प्रेस ऑल्सो हैज द, आज पार्लियामेंट में ये हुआ तो ये हमें कैसे पता चलता है? आज तक पे देखते हैं, इंडिया टीवी पे देखते हैं, द हिंदू में पढ़ते हैं. तो प्रेस के पास भी पावर्स है. द प्रेस ऑल्सो हैज द पावर, बट टू पब्लिश ट्रू रिपोर्ट्स. जो चीज नहीं हुई है वो नहीं आप पब्लिश कर सकते, बिकॉज देन इट विल tantamount टू द कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस. Okay, then it will tantamount to defamation of the house. जो whatever happen you have to tell. आज इन एमपी ने ये बात कही, तो सही में अगर कही है तो आप पब्लिश कर सकते हैं. तो ट्रू रिपोर्ट्स इज इंपॉर्टेंट. एंड देन यू द बेसिकली जो हाउस है, इट कैन होल्ड सीक्रेट सेशन. तो द हाउस जो है, हाउस बेसिकली इट कैन होल्ड सीक्रेट सेशन एंड इट इज नॉट लायबल टू इंडक्ट
और टू गेट एन ऑडियंस। मतलब वो हाउस जो है उसका आप कह सकते हो बड़प्पन है कि आपको अलाउ कर रहे हैं। द हाउस कैन एक्सक्लूड द नॉन मेंबर्स, इट कैन से कि कोई भी पब्लिक का मेंबर जो है नहीं आएगा, और पब्लिक के मेंबर को एक्सक्लूड करेंगे, एंड वी विल होल्ड सीक्रेट सेशन फॉर डिस्कसिंग कॉन्फिडेंशियल मैटर्स। तो ये हमने पढ़ा था, याद है स्पीकर साहब के पावर्स के अंदर, दैट ही हैज द पावर टू कंडक्ट सीक्रेट सेशंस ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द मेंबर्स। यस। नहीं, सीक्रेट सेशंस का जो रिपोर्ट है, ओके, दैट आई डोंट थिंक दैट कैन बी पब्लिश्ड। ऑलराइट, सीक्रेट सेशन जो है दैट इज सीक्रेट फॉर अ रीजन ना, दैट विल बी सीक्रेट फॉर अ रीजन। ओके, तो अगर सीक्रेट सेशन है, इट मींस कि कोई भी मीडिया वाले लोग, ओके, कोई भी मीडिया वाले लोग, यू हैव अ राइट टू नो, बट डू यू हैव द आल्सो राइट टू नो कि रॉ ने कहा, यू नो, बिकॉज इफ यू गो बाय दिस पर्टिकुलर लॉजिक, तो यू विल से कि रॉ का कौन कौन है, बताओ, आरटीआई से होता है ना, व्हाट आर द न्यूक्लियर लॉन्च कोड, तो उसी कैटेगरी में आ जाता है। ऑल राइट, तो सीक्रेट सेशन जो है पार्लियामेंट का, ये बेसिकली किसके पास पावर रहता है, तो हाउस जो है वो कर सकता है। ओके, हाउस जो है, ओके, वो कर सकता है, और वहां पर जो है इट इज नॉट बाउंड टू इंक्लूड नॉन मेंबर्स। अभी गैलरी से देख सकते हैं ना आप गैलरी से देख सकते हो ना। ओके, सो ये एक चीज आपको समझनी है कि सीक्रेट सेशंस इट इज क्लोज टू द मेंबर ऑफ द पब्लिक एंड प्रेस। ओके, अगर व्हाट विल हैपन अगर पब्लिश हो गया, कोई बता सकता है? अगर पब्लिश हो गया तो क्या हो गया, क्या क्या कर सकते हो? इट विल इट नॉट बी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज if you publish this secret session? And will it not lead to contempt of parliament? And will it not land you legal consequences under OSA 1923? OSA, not UAPA, Official Secrets Act. सो अब समझ में आया कि अगर मैंने बोल दिया है कि नहीं है आप अलाउड अंदर, और फिर भी आपने किसी एमपी के थ्रू, तो एमपी की भी जो है प्रिविलेज चेक की जाएगी। एमपी को भी जो है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के अंदर किया जाएगा। अब जैसे एग्जांपल मैं देता हूं तो आपको थोड़ा समझ में आएगा क्लियरली। सीक्रेट सेशन कब हुआ था? 1962 वॉर में हुआ था, और 1971 वॉर में हुआ था। डू यू वांट दिस टू बी इन द प्रेस? Do you want this particular 1962 and 1970 war thing in the to be the in the press? Ki what does the parliament has decided? So media cannot do it because it is off limit. ओके, बिकॉज फिर वो टेरिटरी में आ जाएगा। यू हैव द राइट टू नो, बट यू ऑल्सो हैव अ राइट टू नो अबाउट इंडियाज न्यूक्लियर लॉन्च कोड्स। यू ऑल्सो हैव द राइट टू नो कि पाकिस्तान में रॉ के कितने एजेंट्स हैं। सो दीज थिंग्स आर, यू नो, ऑन द अदर साइड ऑफ द थिंग्स। मतलब नेशनल सिक्योरिटी, कलेक्टिव सिक्योरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंडिविजुअल राइट्स। क्या ये चीज क्लियर है? कलेक्टिव सिक्योरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंडिविजुअल राइट्स। क्योंकि सीक्रेट सेशन आपको देखना होगा कहाँ हो रहा है और किस लिए हो रहा है। सो उसके लिए जो है, अगर मैंने कह दिया है कि पब्लिक मेंबर्स और मीडिया के लिए अलाउड नहीं है, सो इट मींस दैट यू कैन नॉट पब्लिश इट, एंड इफ यू पब्लिश इट, दिस कैन अट्रैक्ट पेनल्टी अंडर ओएसए 1923। देन right to make its own rules and procedures. So House of Parliament decide their own procedures and rules, and the judiciary cannot interfere. ये नहीं कह सकती है जुडिशरी की नहीं नहीं कट मोशन में ना ऐसे करना है आपको, नहीं। कट मोशन कैसे करना है, क्वेश्चन आर कब करना है, जीरो आर कब करना है, दिस इज ऑल द प्रेरोगेटिव ऑफ द हाउस। द जुडिशरी कैन नॉट कम एंड ब्रीच द, एक तरीके से आप कह सकते हो, ब्रीच द कॉन्फिडेंशियलिटी, ब्रीच द प्रिविलेज। ओके, सो ये सारा पावर किसके पास है? ये सारा पावर जो है लेजिस्लेचर के पास है, बट ये जुडिशरी को अलग रखा गया है टू इंश्योर दैट देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी एज वेल। राइट टू पनिश फॉर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इज ऑल्सो देयर। आपने अगर एमपीज, आउटसाइडर्स, मीडिया, अब समझ में आया, मीडिया को भी आप ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के लिए, कंटेम्प्ट के लिए अंदर कर सकते हैं। सो एडमोनिशन और रेप्रिमांड हो सकता है। सिंपल सा एडमोनिशन और रेप्रिमांड का मतलब क्या होता है? तुम गंदे लड़के हो, या यू आर अ बैड बॉय, ओके, गलत किया तुमने, ओके, समथिंग लाइक दिस। इम्प्रिजनमेंट फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड, दैट कैन ऑल्सो हैपन, एंड सस्पेंशन और एक्सपल्शन ऑफ मेंबर्स।
दैट कैन ऑल्सो हैपन। ओके, क्या ये जो इम्प्रिजनमेंट है कभी न्यूज में देखा है आपने? इम्प्रिजनमेंट जो है, आपने न्यूज में देखा है? अभी यूपी यूपी में देखा था किसी ने वीडियोस? उत्तर प्रदेश में हाउस ने जेल डाला था डीएम को और एसपी को। सो इम्प्रिजनमेंट जो है वहां उसके अंदर, हाउस के अंदर हुआ क्यों था? क्योंकि एमएलए जो है उसको 2005 में, बहुत साल पुरानी बात थी, दो दो डिकेड पहले, जब ये स्टेट पीसीएस ऑफिसर्स थे एट दैट टाइम, यूपी पीसीएस वाले ऑफिसर्स जो होते हैं, उन्होंने क्या किया था, लाठी चार्ज की थी तो एमएलए का पैर टूट गया था। तो उस समय जो है ये एमएलए साहब जो है, बाद में उन्होंने हाउस से कंप्लेन किया दैट प्लीज मेरा जो प्रिविलेज है और वट एवर देयर इज, आप उसको प्रोटेक्ट करिए। तो उसके बाद जो है इनको इम्प्रिजन किया गया था फॉर 1 डे, माफी मंगवाई गई थी। और ये जो है इनको पार्लियामेंट, जो हाउस है रादर, नॉट पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के प्रिविलेज के लिए, उसी के अंदर, हाउस के अंदर में ऊपर में एक जेल थी, उसी में जो है, यस, यस, हाउस वाज एक्टिंग लाइक अ कोर्ट, याद आया? सो ये जो है, ओके, ये जो है बेसिकली आप कर सकते हो, आउटसाइडर्स एमपीज अपने खुद के, अगर आपने ब्रीच किया है तो इम्प्रिजनमेंट जो है कोई फिक्स टर्म नहीं होता है, एक दिन, स्पेसिफाइड पीरियड, क्या हाउस अंटिल द हाउस इज इन सेशन, ओके, समथिंग लाइक दिस कैन बी देयर। ओके, सो यहां पर हुआ क्या था कि देयर वाज अ केस ऑल्सो, आई टेल यू अबाउट इट। एक के आनंदा नाम्बियार केस था, दैट वाज अ वेरी लॉन्ग बैक। के आनंदा नंबियार केस वाज इन 1951। और उसने क्या किया था कि गलत रिपोर्ट पब्लिश की थी, वट एवर हैड हैपेंड इन पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ने उसको रेप्रिमांड किया था। ओके, पार्लियामेंट ने उसको रेप्रिमांड रेप्रिमांड किया था। देन एक और केस था, दैट वाज सर्च लाइट केस। अब ये सर्च लाइट केस क्या था? सर्च लाइट एक न्यूज़पेपर था, और सर्च लाइट न्यूज़पेपर ने डेफेमेटरी आर्टिकल्स पब्लिश किए थे अगेंस्ट अ मेंबर। तो सर्चलाइट आर्टिकल के जो एडिटर था उसको इम्प्रिजनमेंट दिया गया था। ओके, उसको क्या किया था, इम्प्रिजनमेंट दिया गया था। और इस चीज को याद ध्यान रखिएगा दैट ये जो पावर है ना इम्प्रिजन करने का, ये आर्टिकल 21 से अबव नहीं है। इट शुड नॉट वायलेट आर्टिकल 21। ओके, ऑलराइट, आर्टिकल 21 से ऊपर नहीं है ये। अगर आप आर्टिकल 21 से ऊपर जाते हैं देन द कोर्ट्स कैन स्टेप इन। ओके, उस समय जो है कोर्ट्स स्टेप इन करके आपको रोक सकते हैं कि हाउस आपका है, ठीक है, हाउस जो है उसका पावर है, बट इट इज नॉट अबव आर्टिकल 21। ऑल राइट, एंड दिस वॉज सीन इन द पीवी नरसिम्हा राव केस, इन पीवीएनआर राव केस इन 1998। उसमें कहा था ये जो पार्लियामेंट का जो है ना कंसेप्ट, इम्प्रिजनमेंट करने का, सस्पेंशन करने का, आर्टिकल 21 के ऊपर नहीं जा सकता है। सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो अभी यूपी में हुआ था, तो दिस कैन बी अ कंटेम्प्रेरी इशू। तो इस चीज को आपको समझना होगा, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड 1 डे। तो सिंबॉलिक है, एक दिन तो सिंबॉलिक हो गया ना, कि अभी 3 बज रहे हैं, आप 12 बजे तक जेल में रहेंगे, ताकि आप रिफ्लेक्ट कर पाए कि आपने क्या गलती की है। तो दिस इज सिंबॉलिक, बट यू कैन ऑल्सो टेल देम कि जब तक हाउस सेशन में रहेगा तब तक आप जेल में रहेंगे। ओके, सो अगर दो चीजें हैं यहां पर इम्प्रिजनमेंट में, द आइदर जो पार्लियामेंट है उसमें कोई डेजिग्नेटेड रूम बना दें और उसमें हाउस मार्शल के कस्टडी में आपको डिटेन कर लिया जाए, और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मतलब 6 घंटे, ओके, 12 घंटे, कल तक। अभी जैसे कितने बज रहे हैं, 4:22 हो रहा है, तो आपको कल तक जो है, ऑल राइट, तो ये जो है हाउस मार्शल के कस्टडी में फॉर ओनली शॉर्ट टर्म। और अगर पनिशमेंट एक्सटेंड करता है ज्यादा, ओके, तब जो है आपको जुडिशियल कस्टडी में आप डालना पड़ेगा आपको। ओके, इज इट क्लियर? क्या ये चीज क्लियर है? ओके, ऑल राइट। shouldn't the law enforcement have this power instead of legislature? नहीं, लेजिस्लेचर के का एक्सटेंडेड पीरियड के लिए पावर नहीं ना है, लेकिन लेजिस्लेचर के पास कुछ तो पावर होगा, सो दैट इट कैन रेगुलेट इटसेल्फ। जैसे कोर्ट रेगुलेट कर सकता है, लेजिस्लेचर इज ऑल्सो ए, इट हैज सर्टेन स्टेटस एंड डिग्निटी। डज हाउस हैज द राइट टू ब्रॉडकास्ट इट? यस, इट हैज द राइट टू ब्रॉडकास्ट इट।
It can broadcast it. Okay. Then prohibition on court inquiry into house proceedings. So court cannot interfere in the proceedings of parliament or legislature. तो आर्टिकल 122 एंड आर्टिकल 212, तो देख रहे हैं ये भी जो है, ये क्या बोल रहा है कि दो जो आपका जुडिशियरी है, इट विल बी ऑफ लिमिट्स फ्रॉम द प्रोसीजरल एस्पेक्ट. द हाउस कैन मेक इट्स ओन प्रोसीजर. ओके. देन इम्यूनिटी फ्रॉम अरेस्ट इन द हाउस प्रेमाइसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है. सो नो वन कैन बी अरेस्टेड इनसाइड द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर प्रेमाइसेस विदाउट द परमिशन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर. एंड दिस गोज इन बोथ केसेस, सिविल केस में भी, क्रिमिनल केस में भी. क्योंकि सिविल केस में तो हम जानते ही हैं 40 days बिफोर, 40 days आफ्टर एंड ड्यूरिंग द सेशन यू कैन नॉट बी अरेस्टेड. ओके. लेकिन अगर बात करें क्रिमिनल केस में, तो ऐसा हो सकता है क्या कि क्रिमिनल केस में किसी को पकड़ रही है पुलिस और वो पैदल पैदल भाग के और पार्लियामेंट के अंदर घुस गया और जाके स्पीकर के सीट के पीछे छुप गया, एंड ही सेज कि प्लीज सेव मी. ऑलराइट, समथिंग लाइक दिस कैन हैपन. तो हाउस प्रेमाइसेस में जब तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं कहता है, ऑलराइट, प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं कहता है तब तक नहीं. अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर मना कर दे परमिशन देने से, पुलिस बाहर ही खड़ी रह जाएगी, दे कैन नॉट कैच हिम. अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर कह दे कि मेरे पीछे छुपा है, पकड़ लो, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज गिवन द परमिशन, एंड देन विथ हिज परमिशन आप जो है उसको पकड़ के ले जा सकते हैं क्रिमिनल केस में. सो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अरेस्ट जो है, कैन आई से दैट दिस इज टू इंश्योर दैट हाउस डिग्निटी इज मेंटेन्ड, हाउसेस डिग्निटी इज मेंटेन्ड, एंड एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर के एरिया में दखल ना दे. बिकॉज पुलिस किसका पार्ट है? एग्जीक्यूटिव का पार्ट है ना. आप लोग जो आईएएस आईपीएस का एग्जाम दे रहे हैं, किस क्या बनिएगा? लेजिस्लेचर का पार्ट या जुडिशियरी का पार्ट? यू विल बिकम एग्जीक्यूटिव का पार्ट. आप एग्जीक्यूटिव के पार्ट बनेंगे, तो सो दैट एग्जीक्यूटिव अपना काम कर सकता है, बट नॉट विद इन द प्रिमाइसेस, not within the premises of the house which has the sanctity of the legislature. लेजिस्लेचर की एक सैंक्टिटी है, उसको मेंटेन करने के लिए वो बाहर रहेगा पुलिस. और जब हाउस का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर वो कह देगा कि आप अंदर आ सकते हैं, इस रूम में छुपा हुआ है बंदा, आप उसको पकड़ लीजिए, तो फिर वो जब तब वो एंटर करेंगे. ओके. नाउ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एंड कंटेम्प्ट ऑफ हाउस. सो व्हाट इज ए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज? Any MP or MLA is prevented from performing their duties. Any rights of parliament, state legislature are violated. तो breach of privilege of the house occurs. अगर आपने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया एमपी या एमएलए को फ्रॉम अटेंडिंग द सेशन, आपने पब्लिश कर दिया फॉल्स रिपोर्ट ऑफ प्रोसीडिंग, आपने रिफ्यूज कर दिया प्रोड्यूस करना डॉक्यूमेंट बिफोर अ लेजिस्लेटिव कमिटी, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज. नाउ व्हाट इज कंटेम्प्ट ऑफ हाउस? हमने एक कंसेप्ट पढ़ा, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज. अब ये कंटेम्प्ट ऑफ हाउस क्या है? सो कंटेम्प्ट ऑफ हाउस रेफर्स टू एनी एक्ट दैट अंडरमाइंस द डिग्निटी, अथॉरिटी और फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट. ओके, तो इसमें डिफरेंस क्या है? ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इज जब आप एमपी या हाउस के किसी स्पेसिफिक प्रिविलेज को वायलेट करते हैं. कंटेम्प्ट जब आप लोअर करते हैं डिग्निटी ऑफ द हाउस को, इवन इफ नो स्पेसिफिक प्रिविलेज इज ब्रीच्ड. अगर कोई, देखिए, प्रिविलेज कोडिफाइड होता है, प्रिविलेज जो है मोर और लेस कोडिफाइड होता है, लिखा रहता है व्हाट आर द प्रिविलेजेस इंजॉयड. अगर उसको आपने नहीं किया है, फिर भी यू कैन बी लायबल टू कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस इफ द हाउस फील्स दैट बाय योर एक्शन द ओवरऑल डिग्निटी हैज बीन लोअर्ड. ओके. सो अगर आपने ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है किसी एमपी को अटेंड करने से पार्लियामेंट में, तो इट विल बी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज. एक केस था, मैं बताता हूं आपको. ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज अगर मैं जुडिशियरी में देखूं, सो दिस हैज हैपेंड दैट द जुडिशियरी हैज सेड दैट किसी भी एडवोकेट को जिसका केस है उस दिन, उसको ट्रैफिक पुलिस नहीं रोकेगी. तो बहुत बार ऐसा होता है, जो लफड़े वाले वीडियोस आते हैं ना यूट्यूब वगैरह पे, उसमें आप देखते हैं कि एडवोकेट अपना एडवोकेट का जो बार काउंसिल का वो है वो लगा के जा रहा है, और वो पुलिस वाले से लड़ रहा है. क्या लड़ रहा है कि आपको ये नहीं पता है कि अकॉर्डिंग टू दिस केस आप यू विल बी लायबल टू अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ द कोर्ट, एंड यू विल बी इन कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट अगर आप मुझे अलाउ नहीं करेंगे जाने से. वो पुलिस वाला कह रहा है सर आप बहुत तेज चला रहे थे, या आपने सीट बेल्ट नहीं पहना था. तो इसमें जो है, अगर आप रोक रहे हैं किसी एमपी को फ्रॉम अटेंडिंग द पार्लियामेंट इस तरीके से,
सो यू कैन बी इन वायलेशन ऑफ द ब्रीच ऑफ द प्रिविलेज ऑफ द हाउस। लेकिन अगर कोई कोडिफाइड प्रिविलेज को आपने ब्रीच नहीं किया है, लेकिन इफ द हाउस स्टिल फील्स दैट यू हैव मॉक्ड द पार्लियामेंट, मिसरिपोर्टेड द पार्लियामेंट्स जो प्रोसीडिंग है, एंड दिस हैज लोअर्ड द डिग्निटी ऑफ द हाउस, सो देन यू विल बी लायबल टू कंटेम्प्ट। सो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, के आनंदन नाम्बियार केस अभी मैंने आपको बताया था। एमपीज डू नॉट हैव स्पेशल प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट इन क्रिमिनल केसेस। पीवी नरसिम्हा राव का केस था 1998 का। एमपीज दे कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड फॉर ब्राइबरी इफ दे वोट इन पार्लियामेंट आफ्टर एक्सेप्टिंग ब्राइब्स। ओके। प्रिविलेजेस डू नॉट एग्जेम्प्ट एमपीज फ्रॉम जनरल क्रिमिनल लॉ। तो इसमें क्या है कि जो एमपीज हैं, दे कैन नॉट सेव देमसेल्फ फ्रॉम जनरल क्रिमिनल लॉज। ओके। एंड सीता सोरेन केस में क्या है, वो ओवरटर्न हो गया था नरसिम्हा राव जजमेंट, एमपीज कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर ब्राइबरी। ओके। यहां पर जो है नरसिम्हा राव केस में बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक हुआ था कि आप ले सकते हो ब्राइब्स एंड देन यू कैन वोट इन पार्लियामेंट, कुछ नहीं होगा। फिर सीता सोरेन केस, ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की ये लेजिस्लेटर थी, तो जेएमएम की लेजिस्लेटर, शी हैड एक्सेप्टेड द ब्राइब एंड वोटेड अकॉर्डिंगली। डू यू थिंक दैट इवन महुआ मोइत्रा's केस, she had accepted expensive Gucci bag and Prada bags, and then she has given the sensitive details of parliament to Hiranandani? ओके, तो एक तरीके से आप वहां भी कह सकते हो। इस तरीके से हमारा पार्लियामेंट्री प्रिविलेज इज ओवर। ओके, तो हमने बता दिया क्या क्या आप पनिशमेंट भी पॉसिबल है। एडमोनिशन हो सकता है, रेप्रिमांड हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, सस्पेंशन हो सकता है। वेरी बिग चैप्टर पार्लियामेंट। सो आई डोंट थिंक कि अब किसी को किसी भी तरीके का डाउट होगा इसमें। एंड टुमारो वी कैन